तो हेलो गाइज, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था क्योंकि उसको बचपन से ही मतलब वो पैदा ही इस तरह से हुआ था कि गाइज उसके शरीर के अंदर एक ऐसा डार्कनेस का सीड था जिसको कि कोई इंसान कोई भी नोबल पसंद नहीं करता था और उसको डाल दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पर खतरा ही खतरा था। वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था पूरी तरह से। और वो बच्चा वहीं पर ही बीस्ट के साथ पला बड़ा और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो अब बिना किसी बकवास के चलते हैं स्टोरी की तरफ। गाइज हमें अंधेरे जंगल को दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि पेड़ों से कूदते हुए जा रहे थे। वो एक बच्चे को देखते हैं जो कि सो रहा था। वो उसे देखते हुए कहते हैं अब इसे मारने का समय हो चुका है। गाइज वो अपने नैप से उसके ऊपर अटैक कर भी देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कपड़ों के अंदर बच्चा तो नहीं था जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो साइड में देखता है तो गाइज वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि एक 14-15 साल का बच्चा था। और वो उनसे कहता है तुमने मुझे हार्म करने की कोशिश करी, मैं तुम सबको मार दूंगा, ये सही है ना? आखिरकार इसका मतलब है कि मैं मेरा डिफेंस कर रहा हूँ। और गाइज वो एक ब्रांच तोड़कर मतलब पेड़ की टहनी तोड़कर उनके ऊपर निशाना एम कर रहा था। तो वो भी कहते हैं आखिरकार तुम एक टहनी से हमारा क्या उखाड़ लोगे? तभी वो गाइज जब मजाक कर रहा था तो उस टहनी की एक बंदे के सर पर लगती है और वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखकर वो बंदा भी चौंक जाता है। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर था हेलमुट, वो लगातार ही एरो चला रहा था पेड़ों की टहनियों से और वो अटैक कर रहा था उनके ऊपर। तो गाइज वो भी डर जाते हैं और वो एक एक करके सभी को ही मार रहा था। तो लास्ट बच्चा जो बंदा था वो भी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तो वो भी कहता है तुम मरने के हकदार हो क्योंकि तुमने मुझे मारा। और हमें दिखाया जाता है गाइज वो उनके ऊपर अटैक करके उसे भी लास्ट वाले को मार देता है और वो नीचे आता है। वो कहता है अब कोई भी नहीं बचा। जैसा कि डेरियन ने कहा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही है। ये इंसानी दुनिया ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। गाइज हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को। ये गाइज शुरुआत का सीन है जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे। वो जंगल वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है ना, हम वहाँ क्या क्या करें, हम वहाँ पर जा भी तो नहीं सकते। तभी एक इंसान कहता है तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जिन लोगों को हम मारना चाहते हैं उन सभी को उस जंगल में भेज दे। वहाँ की जो डीमन की एनर्जी है, डिमोनिक एनर्जी, वो उन्हें मार देगी। तो वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है गाइज वो जितने भी नोवेल्स थे, जितने भी वहाँ के बड़े बड़े मेंबर्स थे, उन्होंने एक बच्चे को पकड़ रखा था। वो सारे उसके ऊपर मंत्रों से अटैक कर रहे थे उसे सील करने के लिए। तभी उसकी जो मदद थी वो भी कहते हेलमुट नहीं। तभी गाइस हमें दिखा देता है उन्होंने उस बच्चे को एक ऐसे जंगल में डाला था जहां पर जीवित रहना वो असंभव था क्योंकि वहां पर जो डिमोनिक एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उस जंगल से कोई जिंदा बाहर निकला ही नहीं था। इसी के साथ जो अपना मेन कैरेक्टर था उसके अंदर डिवाइन मैजिक को डाला गया, लेकिन समय के साथ वो डिवाइन मैजिक उसको उसके सीड ने एब्जॉर्ब कर लिया। और हमें दिखा देता है गाइज वो आंखें खोल रहा था और वो रोने लगता है। तभी वहां पर गाइज 10 दिन निकल जाते हैं। जो कि डिमोनिक एनर्जी थी उसने उस बच्चे को 10 दिन तक बचा के रखा था। और हमें 10 दिन बाद एक तेंदुए को दिखाया जाता है, वो उसको देखकर रोअर करता है और वो उसे उठा लेता है। उसी दिन के बाद गाइज जो अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट है उसका जो फेट था मतलब जो भाग्य था वो डिसाइड हो चुका था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो एक खरगोश के पीछे भाग रहा था। वो कहता है तुम्हारे रेबिट तुम भाग क्यों रहे हो, तुम मर जाओ। गाइज वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। तो उस पर से तेंदुआ भी उसे देखता है और वो एकदम से नीचे आता है और उसके अंदर से अटैक करके एक बिस्ट कोर को निकालता है अपने पंजे में और कहता है इसे देखो ध्यान से, ये है डेमोनिक बिस्ट का एक कोर और तुम इसे खा नहीं सकते। तो वो भी कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी डेमोनिक एनर्जी पहुंच जाएगी और तुम भी एक बिस्ट बन जाओगे। और वो गाइस दूसरे पीछे झटकार देती है, वो कहती है तुम नहीं खाने वाले। तो वो भी वहां पर गाइस बच्चों की तरह कर रहा था हरकतें, वो कर रहा था मैं इसे खाना चाहता हूँ, मैं इसे क्यों नहीं खा सकता। तो वो कहती है तुम एक इंसान हो ना कि डेमोनिक बिस्ट, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम भी बिस्ट बन जाओगे, मैंने तुमसे कहा ना। आखिरकार तुम अब जंगल में ही तो नहीं रह सकते ना हमेशा के लिए। तो भी कहता है ओ तो बस एक मजाक था, जब मैंने तुमसे कहा था वैसे मैं यहाँ पर रहूंगा वो भी तुम्हारे साथ और मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। वैसे एल्गा ये तुम्हारी टेरिटरी है, मैं तुम्हारी टेरिटरी से बाहर भी तो नहीं जा सकता ना। गाइज इस तेंदुए का नाम है एल्गा। वो भी कहती है आखिरकार तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम बाहर जा सकते हो। तो वो भी कहता है कैसे? तभी वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना तुम बाहर जा सकते हो इस जंगल से। तो वो कहता है आखिरकार तुम इस बारे में कैसे जानते हो, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ? तभी गाइज एल्गा उससे कहती है पहले किसी ने मुझसे कहा था, एक पर्सन ने, कि कोई भी बंदा यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो वो कहता है आखिरकार वो कौन था? तो वो कहती है मैं एक इंसान से मिली। तो वो भी कहता है इंसान? तभी वो बताने लगती है मैं एक बार इस फॉरेस्ट के अंदर इंसान से मिली थी, वो एक ओल्ड मैन था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा। तभी वो बताने लगती है लेकिन अब तो वो बूढ़ा हो गया होगा क्योंकि पहले वो 90 साल का था। तो वो भी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि इंसान 100 साल तक जीते हैं, तो अभी तक तो उसे जिंदा होना चाहिए।
तो वो कहती है लेकिन पता नहीं वो सर्वाइव कर पाया होगा या नहीं, वैसे भी कितना ज़्यादा बेकार है, मैंने तुम्हें पाला है तो तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए ना। तो वो कहता है नहीं, तुमने ही तो कहा था ना मैं बड़ा होने के बाद हर जगह जाऊँगा। तो वो कहती है ओह! तुम इतने भी तो बड़े नहीं हुए हो, मैंने तुमसे कहा ना तो कि तुम यहाँ पर रहोगे। तो वो कहता है लेकिन एक बार मुझे वो जगह तो बताओ। तो वो कहती है वो जगह है ईस्ट की तरफ। तो गाइज़ वो एकदम से ईस्ट की तरफ जाने भी लगता है। तो वो कहती है क्या तुम सँभल के जाना हेलमुट। और हमें दिखाया जाता है गाइज़ वो वहाँ से जा रहा था और इंसान को ढूँढ रहा था और जाता हुआ भी कहता है वो इंसान वो स्ट्रॉन्ग है। इस हिसाब से मेरे अलावा कोई और भी है मेरे जैसा ही। और ये रही वो जगह गाइज़, वो उस जगह पर आ चुका था। वो कहता है मुझे यकीन है ये वही होनी चाहिए, ऐसी जगह को इंसान ही बना सकता है। तभी गाइज़ कोई हेलमुट के पीछे से अटैक कर देता है और उसे नीचे दबोच लेता है। वो था वही ओल्ड मैन। वो कहता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा मुझे बताओ। तो वो कहता है मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मुझे हेल्गा ने तुम्हारे बारे में बताया। तो वो भी कहता है एल्गा। तभी वो कहता है ओ अच्छा समझ गया और वो पीछे की ओर हट जाता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तो वो उसे देखता हुआ कहता है ये तो मेरी तरह ही है। और वो कहता है पूरी तरह से नहीं, मैं बस यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फॉरेस्ट से मुझे बाहर निकालो। तो गाइस जो कहता है मेरा नाम है डेमियन और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम है हेलमूट। तभी वो कहता है क्या तुम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहते हो? तो हेलमूट भी कहता है हाँ, एल्गा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और ये भी बताया कि तुम बाहर से आए हो। तो वो भी कहता है लेकिन तुम इस जगह को क्यों छोड़ना चाहते हो? बाहरी दुनिया वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो वो कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसानों के पास पंजे नहीं होते ना दाँत होते हैं और वो इतने ज़्यादा भयानक भी नहीं दिखते इस मामले में। मुझे बस इतना ही बताया हेल्गा ने कि वो क्रूर होते हैं। तो वो भी कहता है लेकिन ये जगह है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम इस फॉरेस्ट के अंदर ही पैदा हुए हो ना? तो वो भी कहता है नहीं, मैं फॉरेस्ट के अंदर पैदा नहीं हुआ, मुझे तो यहाँ पर भेजा गया था पैदा होने के बाद और मेरे अंदर डार्कनेस का सीड भी है। तो वो कहता है ओह अच्छा! तुम डार्कनेस के साथ पैदा हुए हो। मैं जानता हूँ उन नोबल्स ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा, इस हिसाब से तुम भी एक स्ट्रॉन्ग नोबल हो। तो वो भी कहता है नोबल ये क्या है? तभी वो कहता है इस बारे में भूल जाओ। वैसे तुम्हें यहाँ पर भेजा गया और तुम्हें एक लेपर्ड पाल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चे, अगर तुम इस डार्कनेस के सीड के साथ बाहर जाओगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे और तुम्हें मार देंगे। तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। आखिरकार तुम्हें अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो वो भी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तो चलो देखते हैं। और गाइज वो उसे उठा लेता है। तो हेलमुट भी कहता है तुम क्या कर रहे हो तुम कमीना? तो डेरियन कहता है तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तुम्हें अब इस जंगल के अंदर एक इंसान बनाने वाला हूँ मैं, तो चलो मेरे साथ बच्चे। और गाइज हमें दिखाया जाता है वो उसे एक जगह ले जाता आता वो कह रहा था अब तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना होगा। तो वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये मुझे कहाँ पर ले जा रहा है। तभी वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। तो हेलमुट भी अपने मन में सोचता है अच्छा आखिरकार मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। और गाइज वो उसे एक जगह पर ले जा रहा था और वो अपने घर के अंदर ले जाता है और वो अपना कुछ काम करने लगता है। तो वो भी कहता है तुम इतनी छोटी सी जगह में रहते हो, यहाँ तो गंदरा भी है और गंदगी भी, आखिरकार तुम ऐसी बंद जगह में कैसे रह सकते हो। तभी वो उसके लिए बेड बना रहा था और वो उस बेड पर सोता हुआ कहता है हुआ अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ ना। तो वो भी कहता है रेस्ट, तुम तो एक आलसी बच्चे निकले। तभी वो उसको कपड़े देता है तो वो भी उसे चेंज कर लेता है और कहता है ये तो अनकंफर्टेबल है, आखिरकार इतने टाइट कपड़े। और वो गाइज बाहर आ जाते हैं। वो कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खाने की चीजों को कैसे ढूंढना है, मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हारे खाने के लिए सूटेबल है। तभी वो एक मूली को निकालता है और कहता है इस जड़ के अंदर भी एक कोर है और तुम्हें इस कोर को निकालना है जिससे कि इसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी वो कम हो जाएगी और तुम जब धोगे इसे तो वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाएगी और तुम इसे खा भी सकते हो। तो वो भी उसे खाता हुआ कहता है हाँ ये तो इनक्रेडिबल है, मैंने कभी ऐसी चीज को नहीं खाया। तभी हमें दिखाया जाता है गाइज वो परेशान था क्योंकि उसके दोनों हाथों में बाल्टी आती है। वो कहता है आखिरकार तुम मुझसे पानी क्यों भरवा रहे हो, मैं बहुत दिनों से ये बेकार सा काम कर रहा हूँ। तभी एक दम से एल्गा उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम ऐसा बेकार सा काम कैसे कर रहे हो, तुम्हें तो शिकार करना चाहिए ना। तो वो कहता है उसने मुझसे कहा वाटर लाने को, वैसे भी मैं अब स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, उसने ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनने को कहा है। तो वो कहती है क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, लेकिन तुम तो इस जंगल को छोड़ने वाले थे ना। तो वो कहता है उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है जो कि यहाँ पर रहने के लिए आई हो और मैं इंसानों की दुनिया के अंदर अभी नहीं जा सकता। तो वो भी कहती है ओह तो तुमने तय कर लिया है तुम अब बाहर जाओगे ही।
लेकिन तुम क्या वहाँ पर ठीक भी रहोगे? तो वो कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता वैसे। वो भी कहती है मुझे अब चलना चाहिए। और गाइज़ वो वहाँ से मुड़कर चली जाती है, जाते हुए भी कहती है मैं आशा करती हूँ तुम्हारी ये लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकले। तभी गाइज़ हेलमुट ट्रेनिंग कर रहा था हॉर्स स्टैंस, वो भी कहता है अपनी कमर को सीधी रखो। तभी हेलमुट भी कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मैं ये कब तक करके रखूँ? तो वो भी अपने मन में सोचता है ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके पास डेमोनिक सीड के साथ-साथ और भी ज़्यादा क्षमताएँ हैं, मैं इसे देख सकता हूँ। मेरा इसको सिखाना ये बेकार नहीं गया। तभी वो गाइस शाम को पूरी तरह से थक जाता है और नीचे की ओर गिर जाता है। जो डेरियन था वो भी कहता है तुम थक गए बच्चे? तो वो कहता है मुझे भूख लगी है। और गाइस जो खाना पका रहे थे वो भी उसे खा रहा था स्पून से। वो लग 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 खाता है, तो वो भी उसे देखने लगता है। तभी वो कहीं पर गाइस कुछ काम कर रहा था, तो वो कहता है क्या तुम नहीं खाओगे डेरियन? तो डेरियन उससे कहता है आखिरकार तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, बस मेरी बात को सुनो। हेलमुट तुम ना तो कोई बीस्ट हो और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग इंसान, तुम बस एक बच्चे हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, समझ गए? इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखो। ये है एक सोर्ड। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके सामने सोर्ड लेके खड़ा था और वो उससे कहता है शांति से पास से देखो। और गाइज वो अपनी सोर्ड को स्विंग करता है और एक ही दम से एक मतलब अटैक करता है तेज, जिसे देखकर वो भी कहता है तुम्हारी सोर्ड वो शाइन कर रही है। तभी गाइज वो जब अटैक करता है तो वो एक पहाड़ को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो कहता है ये क्या है? तभी वो कहता है इसी तरह से इंसान सर्वाइव करते हैं। तो वो कहता है लेकिन तुमने ये कैसे किया? तो गाइज वो भी कहता है ये है विष और ये डिमोनिक एनर्जी की तरह ही है। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी का सोर्स होता है, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे डार्कनेस के शेड के अंदर भी एनर्जी का सोर्स है। तो वो भी कहता है क्या सच में? मुझे ये सीखना है। तभी वो उसके सर पे मारता है एक फ्लिक करके और कहता है तुम इसे नहीं सीखोगे, अभी तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल करने के लायक नहीं है, अभी तुम्हें सोर्ड को यूज करना सीखना चाहिए पहले। और वो कहता है तो अब इसे ध्यान से देखो, ये है एक सोर्ड, अब तुम्हें अपना पूरा दिल लगा के इसे सीखना है, तभी ये सोर्ड तुम्हें रिवार्ड में मिलेगी। तो वो भी उसे लेता हुआ कहता है ठीक है। और हमें दिखाया जाता है गाइस वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। वो भी कहता है मुझे इस फॉर्म को इस तरह करना है ना, एक फॉर्म तुम मुझे कब तक सिखाओगे? तो वो कहता है तुमने अभी इसे ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है, इसे प्रॉपर करो और मुझसे ढंग से बात करो। तो वो भी कहता है ठीक है सर। तभी गाइज वो उसे कहता है अभी भी तुम इसे नहीं समझे प्रॉपर तरीके से। तो वो कहता है आपका मतलब क्या है? तभी वो कहता है तुम बच्चे ध्यान से देखो, इस मूवमेंट को इस तरह से करना है, तभी तुम इसे मास्टर कर पाओगे दिमाग लगा के। तो वो कहता है क्या इस तरह से कैसे? तो वो कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो वो कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे ढंग से समझा नहीं रहे हो, मुझे ठीक से दोबारा समझाओ। तो वो अपने मन में सोचता है ये बच्चा ये यकीनन इंसानों के बीच में ही रहा है, लेकिन ये बच्चा इसके सीखने की जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा है। देखा जाए तो इसके अंदर डिमोनिक सीड भी है, लेकिन ये गुस्सैल नहीं रहता और ये शांति से सब कुछ सीखता है और ये अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से रहता है। तो अब मैं तुम्हें दोबारा सिखाने जा रहा हूँ ढंग से। और गाइस जो उसको ऊपर 2 अटैक करता है, वो कहता है तो अब तुमने इसे सीखा, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो वो एक और अटैक करता है उसके ऊपर, तो वो कहता है तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो वो भी कहता है डेरियन भी तुमने इसे क्या ढंग से नहीं देखा, इसके अंदर डिफरेंस है? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं समझा। और वो उससे कहता है ओह अच्छा तुम नहीं समझे तो तुम्हें अब रात का खाना नहीं मिलेगा। और वो उससे कहता है रुको 1 सेकंड मुझे समझ में आ रहा है। देखा जाए तो तुमने पहला अटैक अलग तरीके से दिया और दूसरा अटैक वो तो बिल्कुल ही विपरीत तरीके से था। इस हिसाब से देखो तो दोनों मूवमेंट वो सेम नहीं थी, उनमें थोड़ा अंतर था। तो वो भी कहता है ओह अब तुम समझ गए। देखा जाए तो तुम्हें अपनी जो मसल्स है उन्हें बैलेंस करना है और उंगलियों की वाइब्रेशन को समझना है, इसी के साथ मूवमेंट पर भी काम करना है और अपने दिमाग और अपने सोर्ड को एक करना है। इन सभी पर कंट्रोल करने के बाद तुम आराम से सोर्ड को मास्टर कर सकते हो। देखा जाए तो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बच्चे, अगर तुम ट्रूली एक सोर्ड मास्टर बनना चाहते हो तो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और वो दोबारा उसके सर पे फ्लिक मारता है ऐसे कहते हुए और वो कहता है दोबारा एक और बार करो, एक और बार करो। वो ट्रेनिंग करा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो पानी के पास खड़ा था। वो कहता है बहुत दिन हो गए मुझे वो बोरिंग काम किए हुए और अब मुझे रेस्ट मिला है। तभी पीछे से वही तेंदुआ एल्गा आती है। तो वो भी कहता है एल्गा तुम यहाँ पर? तभी वो उसे देखते हुए कहती है अब तुम पहले से बहुत बड़े लग रहे हो। गाइज उसके थोड़ी मसल्स भी आ चुकी थी और वो उससे कहती है लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े नहीं हो। तो वो कहता है एक दिन मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा, वैसे डेरियन ने मुझसे कहा है यहाँ पर रुकने को। तो वो भी कहती ओ वो ह्यूमन डेरियन, क्या ये उसका नाम है? वैसे मैं नहीं उसे परमिशन दे रखी है यहाँ पर रहने को। तो वो भी उससे कहता है आखिरकार तुम उससे
फाइट क्यों नहीं करती एल्गा? क्या तुम कमज़ोर हो? तो वो भी चिल्लाते हुए कहती है, मैं इस पूरे का पूरी टेरिटरी की मालिक हूँ, मैं यहाँ की मास्टर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ बल्कि मैं उससे जान कर के फाइट नहीं कर सकती। आखिरकार ऐसा ही है। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर मैं उससे फाइट करूँगी तो वो बेकार सा भद्दा सा स्नेक हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो वो भी कहता है, क्या तुम उस स्नेक की बात कर रही हो जो कि वेस्टर्न टेरिटरी में रहता है, वहाँ का लॉर्ड? तो वो भी कहती है, हाँ, वैसे भी वो इंसान के ऊपर एम कर रहा है वो स्नेक इस मामले में। वो यहाँ पर है तो वो स्नेक यहाँ पर नहीं आने वाला। तभी वो भी कहता है, लेकिन बताओ तुम दोनों में से कौन जीतेगा? तो वो भी कहती है, कौन जानता है। आखिरकार हम बीस्ट के अंदर डिमोनिक एनर्जी होती है, लेकिन इंसानों के अंदर हमसे भी ज़्यादा प्योर नेचुरल एनर्जी होती है और वो अपनी इतने को भी छुपा के रखते हैं। तो वो भी कहता है, तो फिर तुम नहीं जीत पाओगी एल्गा? तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, सिंपली देखा जाओ तो वो इंसानों मुझसे भी स्ट्रॉन्ग निकल सकता है शायद। तो वो भी कहती है, रुको एक सेकंड, लेकिन तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रही? इसका कोई और भी कारण है ना? तो वो कहती है, हाँ, वो इंसान वो इस जंगल के जो डिस्ट्रक्टिव मतलब बेकार इलाका है, ये जंगल का बेकार इलाका उसे हटा रहा है। तो गाइज वो भी कहता है, कौन सा इलाका? तो वो कहते हैं, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? तो वो भी कहता है, हेलमुट भी, हाँ, मैं इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तभी वो कहते हैं, ठीक है। और गाइज वो उड़कर कहीं पर जाने लगते, वो बीस्ट है तो वो छलांगे मार मार के कहीं भी जा सकती है। तभी हेलमेट भी उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो कहती है, उस जगह को देखो गाइज, एक जगह पर इंसानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और जुल्म हो रहा था। वो कह रही थी, यह है इंसानों का फार्म। वो दोनों के दोनों गाइज इंसानों को पहाड़ के ऊपर से देख रहे थे। जो वो था अपना मेन कैरेक्टर, वो भी कहता है, ये क्या इंसानों का फार्म है? तभी हमें दिखा जाता है वहां पर गाइज इंसानों को मतलब मारा जा रहा था जो बंदा। तो वो भी कहता है, ढंग से काम करो, ऐसा प्रोटेक्ट मत करो कि तुम्हें दर्द हो रहा है। गाइज वो कोड़ों से मार रहा था, जिसे देखकर हेलमुट भी कहता है, देखने से लग रहा है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो रुक क्यों नहीं रहा? तो वो कहती है, शायद उस ढंग से काम नहीं कर रहा होगा। तभी वो भी कहता है, जो इंसान था वो कह रहा था उससे, मेरी तरफ देखो और अंदर जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है, हेलमुट भी उन्हें देखता हुआ कहता है, इनके भी हाथ और पैर है, लेकिन ये मुझसे अलग क्यों दिखती है? तो वो बताने लगती है कि वो फीमेल्स है, फीमेल ह्यूमन, और वो सारी के सारी खाना बनने के लिए जा रही है। वहां पर एक वो है दो मुंह का सरपेंट, जिसका नाम गाइज नेहा है, नेहो है, नेहो। दो मुंह के सरपेंट का नाम है नेहो। और वो इन लड़कियों को, औरतों को खाता है, और जितने भी आदमी हैं वो उन्हें नहीं खाता, वो बस उसके गुलाम है। तभी वो भी कहता है, लेकिन ये इंसानों का फार्म क्या इसलिए है? तो भी कहती है, हाँ, जो नाहो है वो इस फार्म को प्रोटेक्ट करता है, और जो इनका मेन लीडर है वो भी एक इंसान ही है। तभी हमें दिखाया जाता है इनके मेन लीडर को, गाइज ये टकला इसका नाम था इरोगू। और जो उसका बंदा था वो भी कहता है, अभी एक मिस्टेक हो चुकी है, एक इसलिए वो हमें परेशान कर रहा है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा। तो वो भी कहता है, टकला भी, इसे छोड़ो और बताओ आज के सैक्रिफाइस के बारे में क्या? तो वो कहता है, सब कुछ ठीक है। तभी वो वहां एक लड़की की तरफ देखता है और उसको पकड़कर देखता हुआ कहता है, ही अब तुम चलो मेरे साथ में, तुम्हें और जिंदगी दूंगा, अब तुम और जी पाओगे। गाइस जो उसे ले जा रहा था, तो हेलमुट भी कहता है, ओ तो ये इनका लीडर है? तभी वो भी कहती है, हाँ, और वो उस इंसान को ले जा रहा है अपने साथ। देखा जाए तो ये जंगल के अंदर जितने भी मरने के लिए छोड़े गए इंसान हुए उन्हें भी पकड़ लेता है। तभी वो भी कहता है, अच्छा, लेकिन वो उसे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहा है? तो वो भी उसे देखते हुए कहती है, मैं भी इसके बारे में नहीं जानती। तभी गाइज वो भी कहता है, वैसे तुम अच्छी हो, तुम ऐसा नहीं करती। और गाइज वो दोनों के दोनों वहां से जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ फील होता है और वही नाहू आ जाता है वहां पर, दो मुंह का सरपेंट। तो वो भी उसके ऊपर चिल्लाती रोर करती है। तभी वो भी कहता है, एल्गा, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए। तो एल्गा भी कहती, नाहो तुम? तभी वो कहती है, क्या तुम अभी सो नहीं रहे? तो नाहो उसे देखने लगता है, और हेलमुट भी अपने मन में सोचता है, इसका प्रेशर ये बहुत ही ज्यादा है। तभी नाहो उससे कहता है, ये बच्चा, मैंने सुना है कि तुम एक बच्चे का पालन पोषण कर रही हो, तो वो क्या ये है? वैसे मुझे छोटे बच्चे खाने पसंद है, क्या तुम मुझे इसका एक बाइट दे सकती हो? तो भी करती है, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चा, ये एक मेल है और तुम्हें मेल खाने में पसंद नहीं है ना, मतलब पुरुष खाने में। तो वो भी कहता है, तुम्हें इस बारे में बता है, देखा जाए तो ये बच्चा ये अभी छोटा और डिलीशियस लग रहा है, और क्या ये डेरियन से रिलेटेड है? तभी गाइज वो एकदम से उसे दूर हटाती है पंजे से अटैक करके, और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पास आने की? अपना सड़ा मुंह इससे दूर रखो। तो वो भी उसकी तरफ घुराने लगता है, मतलब सांप वो उसकी तरफ सीनी कर रहा था, और एल्गा उससे कह रही थी इससे दूर रहना। तभी वो सांप भी कहता है, लेकिन इस बच्चे के कपड़ों से उस कमीने की बदबू क्यों आ रही है? वो यहाँ पर आया और इसने इस फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो भी कहता है, मैं नहीं जानती, शायद इसने डेरियन के कपड़े चुरा लिए होंगे। तो वो भी कहता है, अच्छा,
मुझे ये सुनकर राहत मिली, वैसे मैं इसे पनिश करता अगर वो इससे रिलेटेड होता तो वो भी कहती है गुर्राती हुई, एक सिंगल स्क्रेच डाल के तो देखो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो नाहो भी उससे कहता है मैं तो डर गया, बहुत जरा डर गया, लेकिन मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। आफ्टर ऑल मुझे अभी और भी काम है, तो मैं आशा करता हूँ तुम मेरी टेरिटरी में दोबारा नहीं आओगी, अब यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे ये गंदे फन यहाँ पर पसंद नहीं। और गाइज वो वहां से चला जाता है। तभी वो गाइज डरा हुआ था अपना हेलमुट उसके प्रेशर से ही, और वो वहां पर बेहोश ही हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो आ रहे थे, वो भी कह रहे थे अब तुम्हें उस इंसान के साथ ही रहना है, अगर तुम इधर उधर ट्रेवल करोगे तो उसे तुम्हारे अंदाजा लग सकता है, समझ गए। तो गाइज वो भी चुप था। अचानक तुम इतने ज्यादा साइलेंट क्यों हो गए, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? तो वो भी कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा डारियन की तरह। तो वो भी कहते हैं डारियन की तरह? क्या वो इंसान स्ट्रॉन्ग है? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं वो इंसान वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन तुम भी चाहो तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, समझ गए। परंतु तुम इस फॉरेस्ट बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। तो वो भी गाइज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और वो जाती हुई कहती है तो अब वो इंसान तुम्हें बुला रहा है। वो गाइज वहां पर आ जाता है डेरियन, वो कहता है देखने से तो लगता है तुम एक ट्रिप में गए हुए थे। तो वो भी कहता है डारियन तुम? तभी वो कहता है तो चलो मेरे पीछे आओ, हमें घर पे चलना चाहिए, सूर्यास्त होने वाला है। कभी गाइज वो दोनों के दोनों वहां पर जाने लगते हैं, और एल्गा जाते हुए भी उससे कहती है मैं तुम पर नजर रखूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और वो वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखा जाता है हेलमुट को, वो कहता है मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? तभी गाइज हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, मतलब पेट दर्द के पहले का, जहाँ पर जो डेरियन था वो कह रहा था हेलमुट तुम्हें इसे खाना चाहिए सोने से पहले। तो वो भी कहता है ये क्या है? तो डेरियन उससे कहता है ये है पॉइजनस हर्ब। तो भी कहता है धत तरीके ये तेरा हो क्या, तुम मुझे मारना चाहते हो? तो कहता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट मत करो, इससे तुम्हारी जो डार्क साइड की एनर्जी है वो बंद हो जाएगी, और इसका किसी को पता नहीं चलेगा। तो गाइस जो भी अपना मन में सोच रहा है, मैं जानता हूँ पॉइजनस हर्ब है, लेकिन उसने इस दर्द के बारे में मुझे नहीं बताया, आखिरकार उस कमीने डायरन ने ये मुझे क्यों खिलाया? तभी हमें डायरन को दिखा जाता है, वो कहता है 5 साल नहीं 4 साल गुजर चुके हैं। और हमें दिखा जाता है गाइज अपना मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग कर रहा था, शायद 4 सालों से ट्रेनिंग कर रहा होगा, और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो भी कहता है बच्चे अब तुम स्वॉर्ड को यूज करना सीख रहे हो, वो भी अच्छे से। तो वो भी कहता है हाँ डारियन, इस तरफ देखो, अब मैं इसे लाइटली पकड़ सकता हूँ, और मेरा विजन वो भी क्लियर हो चुका है, देखा जाए तो ये पॉइजनस हर्ब की वजह से हुआ होगा। तो डारियन भी कहता है इसी के साथ मैंने तुम्हें डिमोनिक सोल भी तो दी है, ये उसका इफेक्ट हो सकता है। तभी वो भी कहता है नहीं, मैं अब और ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। तो डारियन कहता है मैं इसे देख सकता हूँ, अब तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तो अब टाइम आ चुका है। तुम्हें पता है मैंने विश के बारे में तुमसे कुछ कहा था, तो वो एक ऐसी पावर है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम इसे महसूस कर सकते हो। अगर तुम्हारी बॉडी का बेसिक लेवल वो ट्रेनिंग करने से हार्ड नहीं हुआ होता तो मैं ये कभी तुम्हें सिखाता ही नहीं, विश कभी नहीं सिखाता, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी देखने से तो लगता है परफेक्ट हो चुकी है विश को सीखने के लिए। तो अब मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा कि विश को कैसे ट्रेन करना है। तभी हमें दिखा जाता है गाइज वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है, लकड़ी की स्वॉर्ड को, और उसमें अपनी एनर्जी डाल को से चमकाने लगता है। वो कहता है एटमॉस्फेयर में अपनी ऊर्जा को पिघलाओ और अपनी बॉडी में फ्रीली कंट्रोल करो, इस तरह से तुम्हें अपनी ऊर्जा को इस स्वॉर्ड के अंदर डालना है, समझ गए। तो गाइस जो भी उसे देख रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी कह रहा था अपनी स्वॉर्ड को पकड़ो और इस तरह से देखो। अब हम एक स्पेयर करने वाला है, सिंपली अपने पोस्चर को आसान रखना और इस तरह से फ्लो करना। अगर तुमने फ्लो को खो दिया तो तुम विश को भूल ही जाना कि तुम कभी इसे सीख भी सकते हो। और गाइज वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो पीछे की ओर हट जाता है और वो एकदम से आगे आता है उसके पास उसको पकड़ने के लिए। तो वो साइड में हट जाता है अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट और वो पीछे हटता हुआ कहता है आखिरकार क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो डेरियन भी कहता है देखने से तो लगता है तुम अभी नहीं सीखे हो, क्या तुम ऐसे ही करोगे? शांति से सांस लो। तो वो भी सांस लेने लगता है और वो सांस लेकर शांति से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ भी जाता है। तो गाइज वो नॉर्मल तरीके से ही अपने हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कराता हो, कहता है ओ तो अब तुम धीरे धीरे एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए हो, अच्छा बच्चे। तभी गाइज वो एकदम सोचे पीछे की वो झटकार देता है, वो कहता है तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे ऊपर अटैक करो। तो वो भी अटैक करता है और वो कहता है ओ अब मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो गाइज वो दोनों ही लगातार आपस में फाइट करने लगते हैं और वो लगातार गाइज समय के साथ साथ फाइट कर रहा था। उसके बॉडी में वो मतलब विष को मेल्ट भी कर रहा था, मतलब नेचुरल एनर्जी को मेल्ट करके अपनी बॉडी में विष को ला रहा था, वो पूरे शरीर में फ्रीली पहुंचा रहा था और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। गाइज 4 साल और गुजर जाते हैं, वो पेड़ काट रहा था और वो इकट्ठा कर भी देता है।
हमें दिखाया जाता है। पीछे से वो भी कहता है डारियन तुमने देखा? तो वो भी कहता है हाँ, अब तुम पहले से बेहतर हो चुके हो। तो हेलमुट भी कहता है बेहतर का क्या मतलब? क्या आज तुम मुझसे डुएल नहीं करोगे? तो वो कहता है सबसे पहले तुम्हारी विश दिखाओ। तो वो कहता है तुमने पहले भी मुझसे यही कहा था और फिर तुमने मुझसे फाइट नहीं करी। तो वो कहता है एक बार दिखाओ तो सही। कभी गाइज वो अपनी विश को दिखाता है तो वो भी उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये बच्चा ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, सच में ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये अच्छाई की तरफ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा और अगर बुराई की तरफ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तेल का मचा देगा, इसके हाथ में दुनिया का फ्यूचर है। तभी वो कहता है अब समय हो गया है इसे जाने देने के लिए। तो हेलमुट भी उससे कहता है आपका इससे क्या मतलब है? तो वो कहता है मैंने अभी कहा कि तुम अब फॉरेस्ट को छोड़ने वाले हो, अब तुम इनफ स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो वो भी कहता है क्या सच में मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो कहता है तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनना वरना तुम डिवाइन बैरियर्स को पार नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तभी गाइस वो बताने लगता है यहाँ पर तुम्हें साउथ की तरफ जाना होगा, वहाँ पर एक झरना है जहाँ पर गाइस डिवाइन बैरियर है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तो तुम उस वीक जगह को पार नहीं कर पाओगे और वो जगह कोलैप्स कर जाएगी और तुम मारे जाओगे। इस मामले में अभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि वहां से पार ना हो पाओ, मतलब निकल ना पाओ, तो इस मामले में तुम जा सकते हो। तो वो कहता है वो कहाँ पर है? तो बताने लगता है तुम्हें वहां पर निकलना है, उससे पहले तुम्हें इसके बारे में किससे पूछना होगा। वो बंदा जिसे इस बारे में जानकारी है उसका नाम है इरोगू और वो बंदा टू हेडेड स्नेक के टेरिटरी में है और वो वहां पर एक लॉर्ड है, मतलब इंसानों का लॉर्ड। तो वो चुपचाप ही सुन रहा था और वो कहता है अंततः अगर तुम वहां से निकल जाते हो तो तुम एक ग्रेट एक्सपीरियंस करोगे इंसानों की दुनिया का और ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी होगी। इस मामले में तुम्हें बचकर रहना होगा सभी चीज़ों से। अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाते हो तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे दर्द तकलीफ महसूस करनी होगी और तुम्हें बहुत सारी अलग अलग फीलिंग आएगी, लेकिन तुम अपने आप को कभी नहीं खोना हेलमुट। अब तो फिर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो वो भी कहता है क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? तो वो भी कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, अब मुझे नींद लेने के लिए चलना चाहिए, तो अब मैं जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियोगे। तभी गाइज वो तो चल जाता है और हेलमुट उसे जाते हुए देख रहा था। वो एक जगह पर बैठा हुआ था, वो शांति से बैठा था। तो पीछे से एल्गा आती है, वो कहती है तुम एक्साइटेड नहीं लग रहे कल के लिए? तो वो भी कहता है एल्गा आखिरकार अब मैं इस जगह को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी वो भी कहती है ऐसा लगता है कि अब तुम धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है, वो भी कहती है तो फिर जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जब अंदर जाता है अपने मास्टर के पास तो उसका मास्टर बैठा हुआ था और उसके पास एक पोटली और एक तलवार थी जो कि शायद उसके मास्टर की होगी। हेलमुट भी कहता है डेरियन, तभी वो जागता नहीं तो वो समझ जाता है कि भाई क्या सीन है और वो कहता है ओ तो आपने सब कुछ छोड़ दिया है, और वो दोनों की दोनों चीजें उठा लेता है और इसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है आंखें बंद कर कर मैं आपको याद रखूंगा डेरियन। तभी गाइज वो भी कहती है शायद अब उसका एंड आ चुका है। तो वो कहता है क्या तुम इस बारे में जानती थी? तो वो भी कहती है उसने मुझे बहुत पहले इस बारे में बताया था। देखने से तो लगता है तुम ऐसा चेहरा मत बनाओ क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा निराश हो, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बिछड़ते भी है। अब तुम्हें लास्टली मैं ये दे रही हूँ। गाइज वो उसे खुद देती है जो कि कपड़ों में लिपटा हुआ था, जिसको कि वो पकड़ लेता है। वो भी कहती है इसे देखो। तो गाइज वो उसे देखता है, वो था एक पेंडेंट। तो एल्का उससे कहती है ये प्योर गोल्ड का है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, इंसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, और ये एक नोवेल का लगता है। इस मामले में ये तुम्हारे पास था जब तुम छोटे थे, तो ये तुम्हारे पास ही था, मैंने इसे निकाल लिया और ये एक नोवेल का लग रहा है, तो इसमें नाम क्या है? तो वो कहता है इसका नाम ये तो क्या मेरी मदर का नाम लग रहा है। तभी वो कहती है तो फिर मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी मदर को भी ढूंढ लोगे, वो तुम्हारी इंसानों की बस्ती में जरूर मदद करेगी। तो फिर अब तुम्हें जाना चाहिए इंसानों के फार्म की तरफ इरुगो से पूछताछ करने के लिए। तो भी कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। तो वो कहती है ठीक है, अब ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। और गाइज हेलमुट वहां से निकल जाता है और वो कहता है लंबी उम्र जीना एल्गा। तो एल्गा भी कहती है ओके हेलमुट, और हमें दिखा जाता है गाइज वो वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो आ चुका था उसी के टेरिटरी में जहां पर जो इरुगो था वो कपड़े पहने हुए था, वो एक ही दम से अंदर आता है और एक ही दम से गाइज उसके पीछे हेलमुट आ जाता है। वो कहता है हिलना मत जरा सा भी। तभी हमें बताया जाता है ब्लैक मैजिक ये एक बुरी पावर है, लेकिन अगर तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। देखा जाए तो इरोग वो भी इसी का यूज करता था ब्लैक मैजिक का, लेकिन वो दूसरों से जलता था दूसरों की पावर से, इसलिए उसने ये रास्ता चुना और वो लोगों को बेचता था, मतलब लोगों की तस्करी करता था, उन्हें मारता काटता था ताकि उसे और भी ज्यादा मतलब पावर मिले लोगों का डर और उनके भयभीत होने से, और वो स्ट्रॉन्ग बनता गया। लेकिन इंसानों ने उसे पकड़ लिया और उसको दो रास्ते दिए गए, या तो फिर फांसी लगवा ले या फिर जंगलों में निकल जाए, एक ऐसे जंगलों में जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट के नहीं आ सकता और
वो जंगल में आया, जब उसका मिलना हुआ नाहो से, टू हेडेड स्नेक, जिस समय गाइज उसने उसके सामने समर्पण कर दिया टू हेडेड स्नेक के सामने, और वो उसका एक नौकर बन चुका था जो कि इंसानों को पकड़ पकड़ कर लाता था अपने डार्क मैजिक के जरिए, और उसने ही इंसानों का ये फार्म बनाया। इस मामले में वो इस फार्म का लीडर बन चुका था। वो इंसानों को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करता और नाहो को सर्व करता, लेकिन वो खुश था और वो अपने एम्बिशंस को ऐसे ही पूरा कर सकता था। लेकिन जब नाहो वो सर्दियों में, गहरी सर्दियों में नींद में चले जाता, तो यहाँ के जो छोटे मोटे जानवर थे वो लोगों के ऊपर अटैक कर देते थे। लेकिन ये उसके लिए इतना ज़्यादा परेशानी भरा नहीं था। लेकिन इस बार वो कहता है उससे, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तो जो अपना हेलमुट था वो भी कहता है, तुम बताओ कि मैं जंगलों से कैसे निकलूं, मुझे पता है तुम्हें इस बारे में अंदाजा है। तो वो भी कहता है, ओ तो तुम जंगल से बाहर निकलना चाहते हो, देखने से तो लगता है कि तुम डेरियन के डिसाइपल हो, है ना? तो वो भी कहता है, अपने काम से काम रखो और मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो भी उससे कहता है, क्या तुम उसके डिसाइपल नहीं हो? चाहो तो तुम लॉर्ड नाहो को भी सर्व कर सकते हो, मैं भी उसे सर्व करता हूँ, देखा जाए तो तुम भी एक इंसान हो और मैं भी। तभी वो कहता है, ना हो मैं चाहूँ तो उसे भी मार सकता हूँ, तुम्हें भी। ना हो तुम्हें जिंदा तो नहीं कर पाएगा ना? तो वो भी चुप हो जाता है। तभी वो कहता है, तो फिर अब बताओ कि मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे? सिंपली मुझे प्रोसेस बताओ। तो वो भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं इसे पुश नहीं कर सकता, तो मुझे इसे बताना ही होगा। और वो कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी गाइज वो उसे कहीं पर ले जा रहा था। वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, हेलमुट भी। उससे तुम्हारा क्या मतलब? और वो वहाँ उसे ले जाता है। वो कहता है, इस तरफ आओ, इस जगह पर तुम्हें एबिलिटीज की जरूरत है अगर तुम्हें निकलना है तो, लेकिन तुम वहां पर मारे जाओगे तो तुम्हारा जाना भी व्यर्थ है। वैसे तुम्हारा मास्टर वो कैसा है? तो वो गाइस शांत से देख रहा था, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा था उसका। तो वो भी कहता है, मेरा कोई आंसर तो दो, क्या वो मर गया तुम्हारा मास्टर? तभी हमें दिखाया जाता है, वो एक बुक को निकालता है और वो उसे नहीं देता। वो कहता है, रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें ये क्यों दूं? वैसे मेरा यहाँ पर क्या फायदा? चाहो तो तुम मेरे सक्सेसर बन सकते हो। तभी वो भी कहता है, नॉनसेंस। तो गाइज वो भी स्माइल करता हुआ हंसता हुआ कहता है, अगर तुम मेरे सक्सेसर बन जाते हो तो जो भी मेरे पास है वो मैं तुम्हें सब दूंगा, जो भी मेरी जगह पर है, समझ गए? तो वो उसके गले पर सो रखता है। वो कहता है, शांति से ये बुक मुझे दे दो। तो वो भी उसे देखता है और वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, अगर तुम इस जगह से बाहर निकल जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं निकल पाते तो मेरे सक्सेसर बन जाना। वैसे भी मैं जानता हूँ तुम वहां पर मारे ही जाओगे, देखा जाए तो तुम इतने टैलेंटेड भी नहीं हो इस मामले में। डिवाइन बेरियर्स वो तुम्हें रोक लेंगे, वो डिवाइन बेरियर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। तो वो कहता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो गाइज वो अपने मन में सोचता है, देखने से तो लगता है मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी के महत्व के बारे में बताया था। इस मामले में डेरियन की टीचिंग्स के साथ मैं इसे नहीं मारूंगा। और वो गाइज एक पंछी मारता है उसे और उसे बांध देता है, और बांधता हुआ कहता है, तो ठीक है बाद में तुम रिलीज हो जाओगे, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है, तुम एरोगेंट बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधने की? तो वो कहता है, शांति से चुप रहो। तभी वो भी गाइस गुस्सा हो चुका था और वो अपनी पावर्स का यूज कर रहा था, और वो कहता है, मैं इसके बारे में लॉर्ड को जरूर बताऊंगा। वो चिल्लाता हुआ कहता है, लॉर्ड ना हो प्लीज जाइए। तो हमें दिखा देता है गाइस वहां से जमीन फाटती है और वो सरपेंट बाहर निकल जाता है वहां से। और वो कहता है, इरोगू मैं आशा करता हूँ तुमने किसी फालतू काम के लिए मुझे नहीं बुलाया होगा। तो वो भी कहता है, मैंने आपको बुलाया क्योंकि मुझे किसी के बारे में अंदाजा है, जो डेरियन है वो मारा जा चुका है और इसका डिसाइबल यहीं पर ही है। तो वो भी हंसने लगता है, हंसता हुआ कहता है, बताओ वो कहाँ पर है? ये बहुत ज्यादा तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। और वो गाइस चला जाता है। तो वो भी हंसने लगता है और हंसता हुआ कहता है, अब तुम नहीं बचोगे बच्चे। तभी वो वहां से जा रहा था और वो हंसता हुआ कहता है, तुम अब पहले ही मारे जाने वाले हो इस दुनिया में आने से पहले, हा हा हा। कभी गाइस वो वहां से जा रहा था उचकते उचकते डालियों पे से। वो अपने मन में सोचता है, ये जानवर ये इस तरह से भाग रहे हैं, देखने से तो लगता है इन्हें किसी से डर लग रहा है, इसका मतलब कोई तो है मेरे पीछे। तभी गाइस वो एकदम से नीचे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोच रहा था, अभी मैं नाहो की टेरिटरी से नहीं निकला हूँ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक प्रेशर भी आ रहा है। तभी वहाँ पर गाइस एनर्जी आती है नाहो की, वो नाहो वहाँ पर आ चुका था। वो कहता है, तुम डिस्ट्रैक्शन बच्चे, तुम अब मरने वाला हो क्योंकि तुम मेरी टेरिटरी में आ चुके हो, मेरे तुम गेस्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो वो भी कहता है, तो फिर मैं तुम्हें मार कर ही यहाँ से निकलूंगा। तभी वो भी अटैक करता हुआ कहता है, बच्चे अब तुम मरने वाले हो, समझ गए? अब रिजेस्ट करना बंद करो और मेरे पेट के अंदर आ जाओ। तभी गाइस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, हमें दिखाया जाता है धमाका। हमें दिखाया जाता है गाइस जो अपना मेन कैरेक्टर था हेलमुट, वो तो वहीं पर ही था और वो अपने स्वॉर्ड से वहां पर खड़ा हुआ था स्टेंस में, और वो अपनी पूंछ से उसे आइड साइड से बंद कर देता है। वो कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो और मरो। तो वो भी अपना
मन में सोचता है मुझे शांत रहना होगा, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे मारने की। अगर ये मर जाता है तो अच्छा रहेगा। तभी वो उसके ऊपर एक गोला बना के अटैक करता है, तो हेलमुट भी साइड में हट जाता है और हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो गाइस हेलमुट हट के एकदम से उसके ऊपर चढ़ने लगता है और अपने स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है एक ही जगह है जहाँ पर मैं उसको मार सकता हूँ। और गाइस वो उसकी आँख पर कट लगाता है, हमें दिखाया जाता है उसकी आँख पे कट लग भी रहा था, वहाँ से खून निकल रहा था, वो चिल्ला रहा था। वो भी अपने मन में सोचता है मैंने इसे मैनेज कर लिया, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में इस मामले में मैं चाहूँ तो इसे हरा सकता हूँ, लेकिन रुको मुझे जाना चाहिए। ओ गाइस वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे पता था वो कमज़ोर है। तभी हमें दिखाया जाता है नाहु को, वो एकदम से अपने दूसरे वाले सर को खाने लगता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है और गाइस उसको दर्द भी हो रहा था। और नाहु कहता है अब मैंने अपने यूज़लेस पार्ट को खा लिया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा बच्चे। तभी वो भी उसे रोकता है, वो एकदम से वहाँ से पिक जाता है, वो गायब हो जाता है, जिससे कि नाहु वो दर्द में था। वो कहता है बच्चे तुम कहाँ चले गए, तुम इतने छोटे हो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, अगर तुम मुझे दिख जाओ फिर बताऊंगा कहाँ पर हो तुम बच्चे। तभी हमें दिखाया जाता है गाइज हेलमुट एक पेड़ के पीछे था। वो कहता है सीरियसली कहूँ तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका मैच का नहीं हूँ, मैं तो बस एक आग पे स्लेश लगाया था, लेकिन अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तभी एकदम से गाइज वो अपने डेमोनिक एनर्जी को निकाल रहा था वहां से। वो कहता है तुम बच्चे फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो गाइज वो भी डर चुका था, वो अपने मन में सोचता है आखिरकार अब क्या करूं। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो भी रेडी था फाइट के लिए और वो निकलता हुआ कहता है अब मैं ऐसे मरूंगा तो नहीं ना। तभी गाइज वहां पर कोई आती है, वो थी उसी की ही सेकंड मदर एल्गा, और वो भी कहता है एल्गा तुम। तभी एल्गा भी उसकी तरफ घुराती हुई कहती ना हो, जिसे देखकर हेलमुट भी कहता है ये तो एल्गा की डिमोनिक एनर्जी है। एल्गा भी कहती है तुम्हें सर्वाइव करना होगा, अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। और गाइज वो भी कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है यहाँ से जितना हो सके जितना जल्दी चले जाओ, अब तुम्हें फ्रीडम को ढूंढना है। तो वो भी गाइस 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है और हेल्गा कहती है हमारे एफर्ट को वेस्ट मत करो, तो यहाँ से जल्दी जाओ। वो चिल्लाती हुई कहती जाओ। तो गाइस वो भी कहता है इन सबको करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया एल्गा, और वो वहां से चला जाता है। तभी एल्गा गाइस उसके सामने आ चुकी थी और वो भी अटैक करता हुआ कहता है तुम बिल्ली बेकार बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में मुझे रोकने की। तो वो भी कहती है रोकना, अब मैं तुम्हें यही मारने वाली हूँ। तो वो भी कहता है ओ कितना बड़ा मजाक है, देखा जाए तो तुम मुझे मारोगी, देखने से तो लगता है कि तुम बेकार हो चुकी हो, तुम बेकार केट। तो भी कहती है तुम 2 सरों से तो मुझे नहीं मार पा रहे थे, अब एक साइड से ट्राई करके देख लो। तो वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था और एल्गा भी, तो दोनों के दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है गाइज हेलमुट कहता है फाइनली अब ओवर हो चुका है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे बीस्टों को मार दिया। गाइज उसके शायद बीस्ट ही बीस्ट थे। वो कहता है मैं नाहो की टेरिटरी में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये किसी और जानवर की टेरिटरी है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे बीस्ट थे जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैंने उन सबको मार दिया और अब मेरे पास एलेगा और डेरियन भी नहीं है, शायद अब मैं उनसे मिल भी नहीं सकता दोबारा। तभी वो कहता है मेरे पास एक और ही रास्ता है, मुझे जल्द ही विथ फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा। और गाइज वो कहता है तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तब से पहले मुझे डिवाइन बैरियर को पार करने के लिए मेरे सीड को बंद करना होगा, 20 की एनर्जी थे। और गाइज वो ऐसा कर भी रहा था, उसके हाथ पर एक फेदर आता है, उसके पीछे से एक पक्षी आ रहा था, वो बहुत ही बड़ा पक्षी था। वो कहता है तुम इंसान के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में आने की। तो वो भी अपने मन में सोचता है इस बिस्ट के बारे में उस मेज ने मुझे नहीं बताया। तभी वो भी कहता है मेरा नाम है इग्रेले, और तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। तो वो भी कहता है मेरा नाम है हेलमुट। तभी वो बताने लगता है हेलमुट भी ये है साउथ का रूलर इग्रेले, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्यूरियस बंदा भी है, मतलब इसको चीज़ें जानने और देखने में इंटरेस्ट आता है। और वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार इसके बारे में यही बताया है एल्गा ने। तभी वो कहता है तुम्हारे पास से तो नाहो की भी सेंट आ रही है और एल्गा की भी, इस मामले में तुम बताओ तुम किससे रिलेट करते हो। तो वो भी कहता है मैं हूँ एल्गा का बच्चा। तो वो भी कहती क्या इस मामले में तुम तो एक घुसपैठी हुए ना जिसे कि एल्गा ने भेजा है। तो वो कहता है मैं यहाँ पर मेरे कारणों से आया हूँ। तो वो भी कहता है कारण कौन से कारण, मुझे इस बारे में बताओ। तो वो भी चुप था। तभी वो कहता है मेरे कारण है कि मुझे यहाँ से कोई काम करना है, बाहर निकलना है। तो वो कहता है बाहर निकलना है, ऐसा क्यों। तो वो कहता है मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और तुम मुझे देखोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, समझ गए। तो भी हंसने लगता है और हंसता हुआ कहता है ओह बच्चे क्या तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की सोच रहे हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और देखा जाए तो तुम्हारे पास डार्कनेस का सीड भी है, तो तुम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो हेलमुट भी कहता है चलो ट्राई करके देखता हूँ, अगर मैं नहीं निकल पाया तो ये डिवाइन बैरियर से मुझे मार देंगे। तो वो भी कहता है ओह ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं भी देखता हूँ, वैसे भी ये टाइम को वेस्ट करना है, लेकिन अगर तुम निकल गए तो ये बहुत
ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो भी कहता है तो फिर ये भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम किसी ऐसे पर्सन को निकलते हुए देखोगे जो कि पहली बार इस एक जंगल से बाहर निकला हो, तो वो भी उसे देखता है और कहता है ओह! ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा शानदार मौका होगा। बच्चे अब जल्दी इस जगह से बाहर निकलो। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम सर्वाइव भी कर पाओगे इस मामले में। बताओ अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो सो। तो वो भी कहता है हाँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो वो कहता है बताओ वो कौन-सी है? आखिरकार मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे किसी को कोई बात ही बतानी हो। तो वो कहता है इस मामले में एल्गा से बताना कि मैं सर्वाइव करके यहाँ से निकल गया। तो वो भी कहती है इसका मतलब अगर तुम सर्वाइव करो या ना करो, फिर भी मुझे यही बताना है कि तुम सर्वाइव करके निकल गए। तो वो भी कहता है हाँ। तभी वो कहती है तो ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि एल्गा ये सुनकर खुश होगी। और गाइस कि वो भी रेडी था बाहर निकलने के लिए, वो एकदम से पानी के अंदर छलांग मारता है और वहाँ से गाइस बाहर निकलने के लिए रेडी था वो पूरी तरह से। वो कहता है मुझे एक मुँह और आगे चलना होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा इस जंगल की जड़ों से। तभी गाइस हमें बताया जाता है डिवाइनिटी एक ऐसी पावर जो कि प्यूरिफिकेशन करती है और ये इंसानों को प्रोटेक्ट करती है और ये जितने भी इम्प्योरिटीज है उन्हें रिजेक्ट कर देती है। इस मामले में जो अपना मेन कैरेक्टर था उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी और एकदम से उसके दिल में गाइस एक रेज निकलती है। वो कहता है मुझे अनकॉन्शियस नहीं होना है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और एक बिस्ट भी। देखा जाए तो मेरे अंदर डिमोनिक एनर्जी भी है, लेकिन मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। गाइस हमें दिखाया जाता है एक बगी का सीन, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो कह रहे थे तान्या हम फॉरेस्ट के बीच में आ चुके हैं, अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो भी कहती है ठीक है अब हम रेस्ट करेंगे, वैसे अब तुम्हें वाटर को भर लेना चाहिए। तो वो भी कहता है आखिरकार तुम ये सब मुझसे ही क्यों कहती हो? तो वो भी लाद देती हुई कहती जाओ पानी को भर के लाओ, अब तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और अंधेरा भी होने वाला है। तो वो भी वहाँ पर जाने लगता है और जाता हुआ कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। और जब गाइस वो नीचे देखता है तो उसको हेलमुट दिखाई देता है, वो भी डर जाता है। लेकिन गाइस अपना मेन कैरेक्टर तो बेहोश था और वो भागता हुआ आया था अपने साथियों के पास। वो भी कहते हैं क्या हुआ तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो वो भी चिल्लाकर कहता है वहाँ पर एक बॉडी है, एक इंसान की बॉडी। तो वो भी कहते हैं क्या तुमने किसी लकड़ी के टल्ले को देख लिया? तुम इतने ज़्यादा डर क्यों गए? वहाँ पर भले से कुछ हो ही ना। तभी गाइस उनकी जो मेन लीडर थी वो भी कहती है आखिरकार वो कहाँ पर है? तो वो कहता है वो उस तरफ है, मेरे पीछे आओ। तो वो कोई कहती है लात मारती हुई क्या तुम उन बास्केट को भी वहीं पर ही छोड़ा है? तो वो भी कहता है अरे मेरे पीछे तो आओ। और गाइस वो उसे ले जा रही थी। वो भी कहती है अगर तुमने कुछ मजाक किया होगा तो देख लेना। तभी वो कहता है उस तरफ देखो और वो गाइस हेलमेट के बाद पहुंच भी जाते हैं। वो भी कहती है सच में ये तो एक बॉडी ही लग रही है, रुको एक सेकंड। गाइस जो सांस ले रहा था अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट, और वो कहती है फिन ये तो जिंदा है। गाइस इस बंदे का नाम फिन है और वो उसको उठाते हुए कहती है ये तो जिंदा लग रहा है अभी भी। और वो जब आँख खोलता है तो वो भी कहती है अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? गाइस हेलमुट जाग चुका था। वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ? और वो अपना में सोचता है क्या मैंने जंगल को पार कर लिया? तभी वो भी कहती है देखने से तो लगता है ये बंदा सेफ है। और वो बताने लगती है तुम बेहोश पड़े मिले हमें नदी के पास, लेकिन अब तुम ठीक दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो भी कहता है हेलमुट। तभी वो कहता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। तो वो कहती है क्या क्या तुम्हारे सर पे कोई इंजरी लगी है? शायद तुम अपनी याददाश्त को खो चुके होंगे। एनीवे मेरा नाम है तान्या और मैं रैंक 3 की मर्सनरी हूँ, सिल्वर मेडल मर्सनरी कॉर्प। तो वो भी उससे हाथ मिलाता है और अपने मन में सोचता है यहाँ पर मेरे अलावा और भी इंसान है। तभी वो कहती है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम यहाँ से निकलकर एक गांव में जाएंगे, समझ गए हो? तुम भी हमारे साथ ही रहना, तो फिर तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो वो भी कहता है लेकिन मुझे मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं पता और बस मुझे स्वॉर्ड ही चलाना आता है। तो वो भी कहती है अच्छा तुम्हें स्वॉर्ड चलाना आता है, इस मामले में तुम हमारे काम भी आ सकते हो और हम जब विलेज में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर से भी तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। तो बताओ तुम क्या हम पे टेस्ट करते हो? मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। तो वो भी कहता है तुम्हारे शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक पत्थर पे बैठा होता है। वो कहता है मैंने सर्वाइव कर लिया और अब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। देखने से लगता है मेरा सीढ़ो अभी गायब नहीं हुआ है, फिर भी मैं बच गया वही काफ़ी है। लेकिन एनीवे मैं इंसानों की दुनिया में तो आया और डार्कनेस का सीड वो अभी भी मेरे अंदर है। अगर इन्हें पता चला तो मेरे ऊपर मुसीबत हो सकती है और मुझे इस जो पेंडेंट है उसके ओनर को भी ढूंढना है, लेकिन अभी मुझे सबसे जल्दी नहीं करनी। मैं शांति से आगे बढ़ सकता हूँ और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा। तभी जो वहाँ के मर्सनी के लोग थे वो भी कहते हैं क्या ये तुम हो? गाइस सारे के सारे लोग चौंके हुए थे क्योंकि हेलमुट वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर जो फिन था वो भी कहता है ओहो! क्या कल तो तुम लाश लग रहे थे और अब ऐसे लग रहे हो? देखने से लगता है तुम कोई नोबल मैन हो। तभी एक ही दम से वो कैप्टन उनकी हाथ रखती है तान्या। वो कहती है तुम्हें अच्छी नींद आई ना? तो वो भी कहता है हाँ, आशा करता हूँ तुम्हें भी रात में अच्छी नींद आई होगी। तो गाइस फिन भी उनकी चुगली करने लगता है हाँ अच्छी नींद आई होगी। तो गाइस वो उसके मुँह पे एक मुक्का जड़ दी है
और कहती है तो अब हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हें ज़रूर डॉक्टर से मिलवाऊँगी। तो वो भी कहता है ओके तान्या। तो वो भी कहती है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो बच्चे, और वो सभी को ऑर्डर दे रही थी इस तरह से, हाँ, इस तरह से। तो वो दोनों भी चुप हो जाते हैं और गाइज़ ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज़ अब ये विलेज में जाएँगे, बहुत कुछ होने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर आ चुका है एक रियल वर्ल्ड में जहाँ पर इंसान भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है। देखा जाए तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और इस मानवा के 10 चैप्टर एंड हो चुके हैं इस मामले में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 3 दिन या 4 दिन बाद आएगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं जल्दी डाल दूँगा। गाइज़ सपोर्ट करो यार प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके बाय बाय। तो गाइज़ अब वीडियो को आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम 11th चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, 10 चैप्टर के बाद वाला चैप्टर। और जो फिनताओ कह रहा था तुम थक क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि तुम बहुत देर से चल रहे हो, तुम्हें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। तो वो भी कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी थकान नहीं हो रही। और गाइज़ वो तो गाड़ी से जा रहे थे सारे के सारे। तभी हमें दिखाया जाता है वो घोड़े को सहला रहा था। तो फिन भी अपने मन में सोचता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद है? तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो भी अपने मन में सोचता है शायद ये कोई नोबल मैन नहीं है, लेकिन ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चा भी नहीं लगता। तभी वो गाइस घोड़े को ही मजा आ रहा था जब जो अपना मेन कैरेक्टर है वो उसे सहला रहा था। तो वो अपने मन में सोचता है देखने से तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और इसकी एज ही मेरे एज जितनी लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई अजीब बंदा हो? तभी वो कहता है मुझे सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है। तो फिन भी कहता है क्या ऐसा है तो तुम्हें अभी बैठ जाना चाहिए गाड़ी में। तो वो कहता है नहीं मैं बेहोश नहीं होने वाला। तो वो कहता है चलो ठीक है। और वो कहता है तुम्हें शांति से गाड़ी में बैठ जाना चाहिए था, अगर तुम चलोगे तो थक जाओगे यंग मास्टर। तो अपने मन में सोचता है अभी मैं पूरी तरह से थका नहीं हूँ, पहले मैं जंगलों में था तो जल्दी रिकवर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और वो गाइस धीरे धीरे विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को। वो कहता है तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो वो भी कहती है ढंग से चेक करो डॉक्टर, क्या तुम कोई डॉक्टर बेकार के हो? तो वो कहता है नहीं, तुम किस बात में बात कर रहे हो, क्या मैं कोई तो बेकार डॉक्टर लगता हूँ? तो वो भी कहती है ढंग से चेक करो इसे, कितना लंबा समय हो गया है ये हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है, क्या मैं नहीं जानती कि ये परेशान है? और वो ऐसे ही उससे लड़ाई कर रही थी। तो मेलमूड भी उसे देख रहा था और फिर कहता है हमें अब चलना चाहिए। तो डॉक्टर भी कहता है ये लो दवाई, मैंने जो नाम लिखा है इसमें वो दवाइयों का नाम है, इसे खरीद लेना। तो वो भी गुस्सा हो जाती है और वो उससे दोबारा लड़ने लगती है। तभी वो बाहर आ चुके थे। तान्या उससे कह रही थी हेलमूट तुम ठीक हो ना, मैंने सुना कि तुम्हें चक्कर आ रहे थे और परेशानी हो रही थी रास्ते में भी। तो वो कहता है मैंने दवाइयाँ खा ली और अब मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तभी वो कहती है तो फिर अब क्यों ना तुम्हारी बॉडी को ठीक करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो, क्योंकि तुमने ही तो मुझे बताया और तुमने किसी मास्टर की ट्रेनिंग भी ली है। तो इस मामले में चलो एक डुअल करते हैं। तो वो भी कहता है डुअल? तो वो कहती है हाँ, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा, चलो ये सब भूल जाओ और मेरे साथ एक डुअल करो। तो हेलमूड भी अपने मन में सोचता है इसके पास 3 सिल्वर मेडल मर्सनरी का रैंक है और इस हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रॉन्गेस्ट के। और ये एक पॉपुलर भी है, मतलब पॉपुलर मर्सनरी, तो इस हिसाब से ये अच्छी फाइटर होगी। और वो गाइज उसे ला चुकी थी जहाँ पर फाइटर्स फाइट कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे जो दूसरे फाइटर्स। तो वो भी कहते हैं तान्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई हो क्या, और तुम क्या इस बच्चे के साथ डुएल करना चाहती हो? तो गाइस जो कह रहे थे इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, शायद तान्या इसे चिढ़ रही होगी तभी इसके साथ डुएल करना चाहती है। तो उसे भी गुस्सा आ रहा था और वो उन सभी को पीट देती है और वो एक साइड कर देते हैं और कहते हैं ये लो ये है लकड़ी की सोड, इससे ट्राई करो। तो अब हमें फाइट करनी चाहिए, मैं हूँ वाइस कैप्टन पूरे के पूरे कोर्प्स की वाइस कैप्टन, तो मुझे हल्के में मत लेना। तो वो भी अपना में सोचता है उसे देखता हुआ, लकड़ी को देखता हुआ, तो अब मुझे बिना विश के काम करना होगा क्योंकि मैं अभी विश को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो फिर बॉडी से ही काम किया जाए, चलो अब अपने गार्ड को डाउन नहीं करना। तो गाइस दूसरे लोग भी कहते हैं इसने एक स्टैंड ले लिया है, जरूर ये फाइट अमेजिंग होगी। तभी हेलमूट भी आगे बढ़ जाता है और वो पीछे की ओर हट जाती है। हमें दिखाया जाता है हेलमूट का अटैक वो रिफ्लेक्ट कर देती है अपनी लकड़ी की सोट से और अपना में सोचते हैं ये अच्छा फाइटर है। तभी हेलमूट एक एकदम से उसका अटैक को डोज करता हुआ कहता है मैं इसका अटैक को हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, इस हिसाब से मुझे डोज करते रहना होगा। और वो एक ही दम से साइड में से अटैक करती है और किक की देती है, जो कि हेलमूट के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। तभी वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। हेलमूट भी अपना में सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर रही थी और वो एक ही दम से उसके पेट पर मारती है अपनी लकड़ी के स्वॉर्ड के पीछे के हुक की। और हमें दिखाया जाता है वो हार मान लेता है और वो भी जीत चुकी, जो कहती है तुम परेशान लग रहे हो। तो भी कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हार गया। और वो अपना में सोचता है डेरियन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि डेरियन
बिल्कुल भी ओपनिंग्स नहीं देता था, लेकिन इसने मुझे बहुत सारी ओपनिंग्स दी। तभी वो भी उसे खड़ा करते हुए कहती है तुम एक अच्छे फाइटर हो, और वो भी अपने मन में सोचता है तान्या भी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो कि तान्या की तरह स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये तो बस रैंक 3 की मर्सनरी है। तभी वहां पर एक बंदा आता हुआ कहता है तुम्हारी फाइट वो इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है, तुम हमारे कोर्प्स में आ सकते हो। तो आइट साइड के लोग भी करते हैं हाँ, ये फिन से तो डिफरेंट है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, इस हिसाब से ये हमारे कोर्प्स के लिए एकदम ठीक रहेगा। गाइज उस बंदे का नाम था फियेन, और ये जो पूरे के पूरे इनका कोर्प्स था उनका मेन लीडर था, और ये रैंक 2 पे था, गोल्ड मेडल मर्सनरी। तभी वो उससे कहता है गुड वर्क हेलमुट, तुमने हमारे एंट्रेंस एग्जाम को पार कर लिया। तो हेलमुट भी कहता है एंट्रेंस एग्जाम, तो बताने लगता है हमने तुम्हें बचाया और हम नहीं चाहते कि तुम बिना मेमोरीज के साथ इधर उधर बेवकूफ़ों की तरह भटको, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। जब भी तुम हमारे साथ नहीं थे तो दूसरे लोग तुम्हें देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं था कि तुम कमजोर हो या स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस मामले में मैंने सब चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। और गाइज उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट था जिसे कि वो हेलमुट को देता हुआ कहता है ये लो, ये है रैंक 4 मर्सनरी का सर्टिफिकेट, तुम अब रैंक 4 के ब्रॉन्ज के मर्सनरी बन चुके हो, जो कि सबसे नीचे लेवल का था। पहले था नीचे नीचे ब्रॉन्ज, फिर उसके ऊपर सिल्वर, फिर था गोल्ड, और ये ब्रॉन्ज पे था अपना मेन कैरेक्टर। तो और लोग भी उसे इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, मेरा नाम है बेरियन और मैं रैंक 3 का सिल्वर मेडल मर्सनरी हूँ। दूसरे भी गाइज रैंक 3 पर थे, और एक बंदा भी कहता है मेरा नाम है मारूस और मैं भी रैंक 3 का सिल्वर मेडल मर्सनरी हूँ। और एक बंदा कहता है मेरा नाम है सिन और मैं भी इसी पर ही हूँ सेम। तभी फिन भी कहता है और मैं रैंक 4 का ब्रोंज का हूँ। तो वो भी अपने मन में सोचता है देखा जाए तो डेरियन ने कहा था कि मुझे इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करना है, तो क्या इनके साथ रहना ठीक रहेगा। तभी वो कहता है फियेन अगर ऐसा हुआ कि मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल गई तो क्या मैं अपने हिसाब से इस कोर्प्स को जोड़कर वापस जा सकता हूँ। तो वो भी कहता है हाँ, और वो उससे कहता है देखा जाए तो तुम कभी भी हमारे कोर्प्स को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर हम मिशन में रहे तो तुम्हें उस मिशन को पूरा करना होगा, तुम मिशन को पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकते। तो वो भी कहता है ठीक है, और अपना अंदर सोचता है देखने से तो लगता है मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इन पर नज़र रखनी होगी। इसी के साथ मुझे इन्हीं के साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे एक मिशन लेने के लिए बंदे के सामने बैठे हुए थे। वो भी कहता है क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर एक बंदे को न्यू टीम में ले लिया, मैं इस बच्चे को नहीं रखने देने वाला। तो वो भी कहता है ये बच्चा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे काम आएगा। इसी के साथ इसकी मेमोरीज भी ये लॉस कर चुका है। तो वो भी कहता है ठीक है तुम जिद्दी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन देख लो मैं इस बच्चे का 1/3 ही पैसा दूंगा, पूरा पैसा नहीं देने वाला, तुम जानते हो ना। और इसी के साथ तुम्हें तारिक मर्सनरी कोर्प्स के बारे में पता है ना कि वो न्यू मेंबर्स के साथ क्या करते हैं। तो वो भी कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ। तभी वो कहता है तो ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलेंगे, ठीक है। और अब भाई जो चला जाता है वहाँ से, और तान्या भी उससे कहती है तो हमने इस मिशन को पा लिया है। और वो उससे कहती है अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है हेलमुट। तो हेलमुट भी कहता है मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी वो कहता है सभी से ही सारे के सारे मेरी बात सुन लो, अब हमें कल बहुत ही बड़े स्कॉट मिशन में चलना है, हमें इसे पूरा करना है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल है, समझ गए। तो चौकन्ने रहना। और वो भी कहती है तो अब हमें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, हमें कल स्कॉट मिशन पे जाना है, तो ढंग से पूरी के पूरी अच्छे से नींद लो पूरी रात और अच्छे से खाना खा के सो जाओ। तभी वो भी कहते हैं लोग बाग भी ओ अच्छा, अब हमें फाइट के लिए निकलना है कल सुबह। और वो भी कहता है तो ठीक है, अब कल सुबह ही मिलेंगे, सारे के सारे जाओ। और गाइज हमें दिखाया जाता है रात में हेलमुट को, वो अपना में सोचता है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तान्या के साथ मैंने फाइट करी और अभी मैं पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हूँ, शायद ही कोई मेरा बहाना भी हो सकता है, लेकिन मैंने तान्या के पास बहुत सारी ओपनिंग्स देखी, लेकिन अभी करंटली मैं वीक हूँ, तो मुझे अब स्ट्रांग होने पर ध्यान देना चाहिए। देखा जाए तो अब धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग करूंगा, और अभी मुझे अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए शुरुआती की तरह ही, जेले में जैसे जंगलों में किया करता था। और गाइस हमें दिखाया जाता है कल सुबह का सीन, वो आ चुके थे जो तान्या थी वो भी कहती है अब हमें चलना चाहिए मिशन की ओर। और हमें दिखाया जाता है फिन को, वो भी कहता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया, मेरा पेट दुख रहा है। तो वो भी उसे देखता हूँ अपनों में सोचता है क्या ये मुझे देख के सके रहा है। तभी वो भी कहता है तो अब तुम इतना सीरियस मत रहो, हमें इतना मजाक में रहो, अब हमें साथ में मिशन पूरा करना है, ठीक से समझ गए। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो आगे आ चुके थे स्कॉट मिशन वाले, वो कहते हैं वेलकम, और वो कोर्प्स के कैप्टन से कहते हैं तो अब तुम्हें इसी को गार्ड करना है और पूरे रास्ते इसका ख्याल रखना है। तो वो भी कहता है मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गाइज एक अलग ही कोस्ट थी, मतलब 2 कोर्प्स थी, एक तो जिसमें हेलमुट था और एक थी तारिक मर्सनरी कोर्प्स। उनका जो लीडर था वो एकदम गुस्सेल किस्म का आदमी था। वो कहता है ओ देखने से तो लगता है इतने कमजोर लोग आ चुके हैं, अगर मैंने स्वॉर्ड स्विंग करी तो तुम तो हवा से ही मर जाओगे। गाइज वो रैंक 4 वालों को परेशान करता था, जिसके बारे में वो बंदा कह रहा था जिसने मिशन दिया था, और वो उससे कहता है
है तो अब पीछे ही रहना, अगर मेरे सामने आया तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। ये सब गाइज अपना हेलमूट भी सुन रहा था और वो अपना ने सोचता है ये बंदा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और देखा जाए तो ये मुझे उन डिमोनिक क्रिएचर्स की याद दिलाता है जो कि अपने ताकत के लिए दूसरों पर अटैक करते हैं, कमजोरों पर अटैक करते हैं। तो शायद डेरियन इसी के बारे में बात कर रहा होगा। तभी गाइस हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जो उनका लीडर था वो फिन को परेशान कर रहा था। वो कहता है ओ तुम इतने छोटे हो कि मुझे दिखाई नहीं दिए, तो वो भी कहता है क्या ये तुम्हारा बहाना है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो बंदा भी कहता है ओ ये तो एक्सीडेंटली हुआ ना, वैसे तुम क्या मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो गाइस फिन भी चुप हो जाता है और वो कहता है हेलमूट तुम ही हो ना वो जो न्यू न्यू इनके बीच में आए हो, तुम तो मुझे एक लड़की लग रहे हो, क्यों ना तुम्हारे कपड़े उतार के देख लिया जाए। तो भी उसकी तरफ देखता है और कहता है फिन चलो। तभी हमें दिखाया जाता है वो वहां से जा रहे थे। वो कहता है तुम कमीन हो। तो कई पीछे से एक बंदा कहता है उन्होंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी उनका बंदा भी कहता है अब आपको रुक जाना चाहिए, इस समय लोग भी हमें देख रहे हैं। तो वो भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बात करने की, क्या तुम भूल गए मैं रैंक 3 पर था, वो तो मेरा एक आर्म इंजर्ड है इसलिए मैं रैंक 4 पर आ गया। और वो गाइज उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो गाइज उसे बात याद भी आ रही थी कि जो उसका भाई था उसने उसी की हरकतों की वजह से उसका एक हाथ को तोड़ दिया था, क्योंकि गाइज ये परेशान करता था, मतलब ऐसी अजीब अजीब हरकतें करता था, परेशान करता था लोगों को। और उसका जो भाई था वो रैंक 2 पर था गोल्ड के, इसलिए वो तो इसे आराम से मार सकता है। और वो अपना में सोचता है तो ठीक है अब मेरे पास एक प्लेन आया है। और वो उसे छोड़ता हुआ कहता है गाइज जैसा कि मुझे उम्मीद थी, चलो एक काम करते हैं मैं तुम्हें कुछ अच्छा शो दिखाऊंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है फिन की तरफ। वो भी गुस्से में था। वो कहता है हमें कितना ज्यादा लंबा समय हो गया है यहाँ पर, हम बिना थके रुके यहाँ पर लगातार कर्म करते जा रहे हैं। देखा जाए तो क्या ऐसी कोई जिंदगी होती है, इन्हें हम जैसे नॉर्मल मर्सनरियों की पड़ी ही नहीं है। तो गाइज वो भी उसे देखता है और वो पानी की बाल्टी लेता जाता हुआ कहता है तो ठीक है अब मुझे पानी भरने के लिए जाना चाहिए वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। और वो गाइज वो गुस्से में जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो पानी के पास आ चुका था जहाँ पर रिवर था, और वो बाल्टी को अंदर डालता हुआ कहता है आशा करता हूँ कि इस एरिया में बीस्ट ना हो। तभी एकदम से पीछे से कोई आता है जिसकी जो मतलब रिफ्लेक्शन था वो पानी पर भी पड़ जाता है, और वो एकदम से साइड में मुड़कर देखता है तो वो वही तारिक मर्सनरियों का कैप्टन था। और वो उससे कहता है इवनिंग बहुत अच्छी हो रही है बात करने के लिए, चलो फिर बात करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तभी हमें दिखा देता है जो फिन था वो उसके पैरों के नीचे था। वो कहता है तुम्हारा वो फ्रेंड वो कहाँ गया, मुझे उससे भी तो बात करनी है ना, जल्दी उसे बुलाओ, क्यों ना हम एक बार चेक कर ले कि वो लड़का है ना या लड़की, हम उसके कपड़े खोल के चेक करेंगे। तभी वहां पर गाइज अपना मेन कैरेक्टर हेलमूड भी आ चुका था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और वो गाइज अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये उन बिस्टों की तरह ही, डिमोनिक बिस्ट की तरह मुझे ऐसा ही लग रहा था, और ये दूसरों को परेशान भी करे अपने से कमजोर लोगों को। तो इस हिसाब से डेरियन ने इन्हीं कमजोर लोगों की बात करी होगी जिससे कि मुझे बच के रहना है और जरा बात नहीं करनी। तभी वो भी कहता है तो फिर अब हमें चेक करने लगा चाहिए। गाइज उसके बंदों ने तो अपने मेन कैरेक्टर तो आइट साइड से घेर लिया था, और अपना मेन कैरेक्टर भी स्टैंस लेता हुआ कहता है तो ठीक है अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए फाइट करने के लिए। मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता क्योंकि ये रैंक 4 के है और मैं भी रैंक 4 के, लेकिन मैंने रैंक 3 की तान्या से भी फाइट की है, इस हिसाब से ये उससे तो कमजोर ही होंगे, तो मुझे बस अपनी स्वॉर्डमैनशिप का यूज करना है। और गाइज वो भी छलांग लगा के उसके ऊपर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी एक ही मुक्का पड़ता है जिससे कि बंदे का डरते टूट जाता है, और हमें दिखाया जाता है वहां पर तान्या आ चुके थे जिसने मुक्का मारा था उस बंदे को, जिसे देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। और वो कहती है तारिक मर्सनरी कॉर्प्स तुम हमारे बंदों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो भी कहता है मैं तो बस नॉर्मल बातें ही कर रहा था, मैं परेशान क्या कर रहा। तो वो भी कहती है क्या मैं नहीं जानती, मैं ये सब ध्यान से देख रही थी और तुमने इसके कपड़े उतारने की भी बात करी। तो वो भी कहता है मर्द एक दूसरे से ऐसे ही तो फ्रेंडशिप करते हैं, तुम एक औरत हो तुम नहीं समझोगी। तो वो भी कहती है बात करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, समझ गए। अब हेलमूट चलो फिन को उठा के वापस चलो। और वो उन सभी से कहती है तुम्हें औकात में रहना चाहिए, तुम रैंक 4 के हो। तो वो भी कहता है ओ लेकिन मैं तो रैंक 3 का हूं ना। तो वो भी कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम अब रैंक 4 पर आ चुके हो। तो वो भी गई गुस्सा हो जाता है और वो कहती है तो अब हमें चलना चाहिए, समझ गए। अगर अब अगली बार तुमने हमारे बंदों को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं ऐसे बात करके इस मैटर को खत्म नहीं करने वाली। तो गाइस जो भी जाते हुए कहते हैं तो ठीक है चलो गाइस चलते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। तभी वो भी कहता है तान्या, गाइस वो रो रहा था तो तान्या उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है तुम रो क्यों रहे हो, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, चलो पानी लेके वापिस चलो। और अपना मन में सोचती है हमारे मर्सनरी कॉर्प्स भी बहुत ज्यादा हार्टलेस है, वो इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते, चाहे ये रैंक 4 के हो लेकिन इनकी मदद तो करनी
लेनी चाहिए। तभी गाइज रात में अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट वो ट्रेनिंग कर रहा था और वो अपने मन में सोचता है इतना काफ़ी है इन दिनों के लिए। गाइज उसने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और वो कह रहा था मेरी बॉडी अब पूरी तरह से ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे रिकवरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं विष का यूज नहीं कर सकता ढंग से, तो मुझे दोबारा विष को बाहर लाना होगा। और उसे याद आता है कि उसके मास्टर डेरियन ने उससे कहा था विष ये पानी के फ्लो की तरह होता है, तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जब भी तुम विष को सीख सकते हो। तो वो भी कहता है मुझे पता है मुझे विष को किस तरह से ट्रेन करना है, तो उससे पहले मुझे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, फिर मैं विष को दोबारा से ट्रेन करूंगा। क्योंकि गाइज बंदा पहले भी उसका इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए उसे अंदाजा है किस तरह से विष का यूज करना है। तभी जो उनका जो कैप्टन था, अपने मेन कैरेक्टर की टीम का कैप्टन मर्सनरी का, वो भी कहता है अब से यहाँ पर डिमोनिक जंगल आ चुका है जिसमें डिमोनिक बीस्ट रहते हैं, तो तुम्हें अकेले बाहर मूतने नहीं जाना है और तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही रहना है। पानी भरने जाना है तो उसके साथ रैंक 3 के मर्सनरियों को भी लेके जाना। तो फिन भी कहता है मैं समझ गया। तभी वो अपने मन में सोचता है देखने से तो लगता है यहाँ पर अब खतरा और भी ज़रा बढ़ जाएगा। तभी वो भी कहता है हेलमुट क्या तुमने कभी डिमोनिक बीस्ट को देखा है? अब उसे कौन बताया कि भाई हेलमुट तो उन्हीं के बीच में पैदा हुआ है। और वो कहता है शायद वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत और पंजे होते हैं, ऐसा ही है ना। मैं डर नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता है ना नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है नहीं, पूरे के पूरे डिमोनिक बीस्ट तो एक जैसे नहीं होते, कुछ अलग भी होते हैं, अच्छे भी। तो वो कहता है ओह मुझे ये सुन के शांति मिली, लेकिन तुमने तो अपनी याददाश्त खो दी थी ना। तो वो कहता है ओ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा अंदाजा था ऐसे ही। और हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही सीन, एक बंदा पानी पी रहा था, वो कहता है वाटर हो आग को नहीं रहा। तो दूसरा बंदा भी कहता है तुम्हें अब नई बोतल को खरीद लेना चाहिए, कब तक तुम ऐसे ही कंजूसर की तरह रहोगे यार। तो वो भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक बार इसमें संसमनी आ जाए तो हम ऐसा जरूर करेंगे। और गाइस वो ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे, वो बंदा भी कहता है उस तरफ देखो वहां पर एक विलेज है, वहां पर अच्छी बियर मिलेगी। तो वो भी अपनी बोतल उठाता हुआ कहता है हाँ बिल्कुल। तभी गाइस एक ही दम से उसका सर बीच में से अलग हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक मोस्टर के हाथ में, मतलब डिमोनिक बीस्ट के हाथ में उस बंदे का सर था जिसने कि ले रखा था उसको हाथ में, और वो शायद खाने वाला था उसे। तभी गाइस हमें उस बीस्ट को दिखाई देता है जिसको दूसरे मर्सनरियों ने घेर लिया था। और गाइस उस बीस्ट ने उस बंदे का मुंह ही खा लिया था, जिसे देखकर जो उसका दोस्त था वो भी चौंक जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरे मर्सनरी भी उसे रोक रहे थे और वो अपने पंजे से उसे भी मार देता है। उसे देखकर तो दूसरे मर्सनरी भी कहते हैं आखिरकार ये क्या है, ये मोस्टर ही यहाँ पर कैसे आ गया हमारे बीच में। और जो कैप्टन था वो भी कहता है देखा जाए तो ये हमारे बीच में आ चुका है, अब हमें इसे मारना होगा वरना ये हमारे ऊपर अटैक करके हम सबको मार देगा। तभी गाइज एक ही दम से दूसरे लोग भी मर रहे थे वहां पर, दूसरे मर्सनरी भी, जिसे देखकर जो अपनी वाइस कैप्टन तानिया थी वो भी कहती है ये अकेला नहीं आया है तो रेडी हो जाओ फाइट के लिए। सारे के सारे मर्सनरी रेडी थे और वो भी अपने मन में सोचता है देखने से तो लगता है इसका अंत वो ऐसा नहीं होगा। तभी जो तानिया थी वो कहती है तुम दोनों के दोनों हेलमुट और फिन जो करेज है उसके नीचे घुस जाओ, मतलब गाड़ी के नीचे। तो वो दोनों भी कहते हैं ठीक है। और गाइज फिर ने हेलमुट को ले जा रहा था, वो भी अपने मन में सोचता है मैं अभी इनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी इसका यूज नहीं कर पा रहा, तो मुझे गाड़ी के नीचे रहकर ही इन्हें देखना चाहिए। तभी जो फिन था वो भी कहता है हेलमुट जल्दी नीचे जाओ। और गाइज वो नीचे जा भी रहे थे, अपने मन में सोचता है ये बीस्टे बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन ये एल्गा और नाहो के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी गाइज तो दूसरे मर्सनरी के लीडर्स तो वो भी रेडी थे अपने विश को यूज करने के लिए और फाइट करने के लिए, और वो भी उन्हें देख रहा था। तभी जो बीस्ट था वो एकदम से तेज रोड लगाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से प्रेशर निकल रहा था, और वो जो लीडर्स थे वो भी उसके ऊपर फाइट करने के लिए, मतलब लड़ाई करने के लिए पूछ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक ही दम से उसके ऊपर अपना लीडर अटैक करता है और दो दूसरे मर्सनरी थे वो भी कहते हैं देखने से लगता है कैप्टन वो उसे संभाल लेंगे, तो अब हमें भी फाइट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और गाइज वो सारे के सारे मर्सनरी भी नॉर्मल बीस्ट से फाइट कर रहे थे, वो मर्सनरी भी कहते हैं अब हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, और वो तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं उसे मारने के लिए, आगे बढ़ जाते हैं मतलब। और वो एक ही दम से कैप्टन ऊपर से अटैक करता है और वो आइट साइड से अटैक करते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बिस्टो चिल्ला रहा था, जो वो थी तान्या वो भी कहती है देखने से तो लगता है तुम इसे आराम से हरा दोगे। और वो भी देखता हुआ कहता है ओ तो ह्यूमन सो इस तरह से फाइट करते हैं। तभी सोचूं इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, क्योंकि वो झुंड बना के लड़ते हैं। जब भी डेमियन ने कहा था कि मैं इन्हें हल्के में ना लूं, देखा जाए तो इंसान इस तरह से फाइट करते हैं। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है उस मोस्टर को कमजोर हो चुका था और वो एक ही दम से घुर्राता है, तो वो भी कहता है शायद अब ये हमसे फाइट करने वाला है, तो वो कहता है अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। तो गाइस वो एक ही दम से छलांग लगाता है और पेड़ों से डालियों से कूदता हुआ वहां से निकल जाता है। जो वो थे कैप्टन वो भी कहते हैं धत्तरी की वो सो यहाँ से स्केप करके भाग गया, और वो तो जानने आते वो भी कहते हैं क्या हम इसे पकड़ें इसका पीछा करें। तो वो कहता है नहीं हमें इसका पीछा नहीं करना है क्योंकि
क्योंकि हम अब स्कॉट मिशन पर आए हैं। तभी तान्या कहती है, ओह तो मेरे नन्हे चूजो, तुम कैसे हो, तुम जिंदा तो बच गए ना। तो गाइज वो भी उसके सामने तो कहता है, हेलमूट मेरे पैर फंस गए हैं, मैं निकल नहीं पा रहा। तभी गाइज वो सारे के सारे बीस्टों को देख रहे थे जो कि वहां पे मरे हुए थे। वो भी कहता है, क्या अब हमें इनके अंदर से कुछ निकालना है। तो जो बंदा था वो बता रहा था उसे, तुम्हें इनके अंदर से पहले तो इनकी खाल निकालनी है जो कि हाई प्राइस पे बिकती है। और इसे देखो, ये है डार्कनेस का सीड जो कि डिमोनिक बीस्ट के अंदर होता है, तुम्हें इसे भी बाहर निकालना है। तो फिंता वो भी कहता है, मैं दिखाऊंगा इस सीड के बारे में तुम्हें, और बस तुम्हें इस सीड को बाहर निकालना है और सारे के सारा हमारे लिए खाना है। और ये डार्कनेस का सीड ये जन्म से ही इनके पास होता है। कुछ इंसानों के अंदर भी डार्कनेस का सीड होता है और उन्हें जंगलों के अंदर डाल दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान होते हैं। तो गाइस वो भी चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अब समझा, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं जो कि सीड के साथ जन्मे हैं और वो एक डिमोनिक बीस्ट है। तभी सोचूं, डेरियन ने मुझे मना किया था और विश को सिखाता था कि मैं सीड को कंट्रोल कर सकूं। तो इस मामले में मुझे किसी को भी मेरे सीड के बारे में पता नहीं लगने देना है, वरना इंसान और मेरी आपस में फाइट होगी। तभी जो वो कमांडर था वो भी कहता है, इन्हें देखने से तो मुझे हमारे दिन याद आते हैं जब मैं रैंक 4 पर था। तो उसकी बहन भी कहती है, ओ अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना, लेकिन अब ये हमारे जैसे हमारे दिनों की याद दिला रहे हैं दोनों के दोनों। तभी गाइज वो जब पास्ते देखता है तो वो कहता है, फिर एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो भी कहता है, क्या गड़बड़ हो सकती है, ये तो बस हमारा खाना है, इसे हम आराम से काट सकते हैं। तभी वो मोस्टर वो जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे कि तान्या भी नोटिस कर देती है। तभी एक एकदम से हमें चिल्लाने की आवाज आती है और गाइज उसी टाइम पर जो अपना मेन कैरेक्टर हिलमूर था वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसे बीच में से काट देता है। उसका मतलब गोजो बना देता है उसको बीच में से काट कर, किटकेट लाइक। और वो भी उसे देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, हिलमूट क्या तुम डरे नहीं। तभी वो भी कहता है, ओह ये फीलिंग कैसी थी, मुझे लगता है कि यह फीलिंग मेरी ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग थी, क्या मैंने विश को सीख लिया वापस दोबारा से। तभी एक मर्सनरी भी कहता है, ओ तो एक जिंदा बच गया था, आखिरकार तुमने इसे संभाल लिया, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भी कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो सारे के सारे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी हमें तान्या को दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोचती है, मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं देखा, जो वो इस्तेमाल कर रहा था वो था विष और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी वो उसे लगातार देख रही थी और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट जंगल में बैठ कर ट्रेनिंग कर रहा था विष की। वो कहता है, मेरा विष वो वापस लौट कर आ चुका है, अब मुझे धीरे धीरे इसे अपनी बॉडी में फ्लो होने देना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। कुछ दिनों तक मुझे अब इसी की ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है, हेलमुट तुम कहाँ पर हो, अब मुझे तुम्हारी जगह ले लेनी चाहिए। गाइज जो उनका कैप्टन था, मेन कैप्टन, वो बता रहा था, तुम्हें पूरी रात 3-3 की शिफ्ट में काम करना है, मतलब 2-2 जने 3 बार की शिफ्ट में काम करेंगे, जिसमें पहले में तो रहेगा हेलमुट और तान्या, दूसरे में रहेगा फिन और मारूस और तीसरे में रहेगा सिन और बेरेन। समझ गए। तो गाइज वो भी कहते हैं, ओ अच्छा ऐसा है। तभी गाइज वहां पर सारे बातें कर रहे थे और उन्हें पता भी चल चुके थे। वो भी अपना में सोचता है, मैं फील कर चुका हूँ, वो मोस्टर वो यहीं कही है क्योंकि मेरी विश वापस आ चुकी है। तभी जो तान्या थी वो भी कहती है, हेलमुट तुम थक गए होगे, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो वो भी कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी और देर तक पहरा दे सकता हूँ, और वैसे भी इस समय जंगल में डिमोनिक बीस्ट है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये मेरे लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। और वो गाइस जंगल की ओर जा रहा था, जिसे देखता है वही जो वो तारिक मर्सनियों का लीडर था। वो कहता है, यह बंदा कहीं पर जा रहा है, हे यही मेरा मौका है। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है जंगल के बीच में अपने मेन कैरेक्टर हेलमुट को। कहता है, अब थोड़ा समय और है मेरे रिकवरी के लिए, जब मैं इसको रिकवर कर लूंगा। तभी गाइस जिसको कुछ फील होता है वो कहता है, ये इंसान है या बीस्ट। तो गाइस पीछे से वही आता है, वो उनका लीडर। वो कहता है, लिटिल बच्चे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ पर खतरा हो सकता है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ। तो वो कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, तुम चले जाओ। तो वो कहता है, ओ ऐसा है, तुमने मुझे इग्नोर करा, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, वैसे भी यहाँ पर खतरा हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें कुछ टीचिंग्स भी दूंगा कि अपने से बड़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ढंग से उनसे बात करनी चाहिए, समझ गए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो भी कहता है, ओ ऐसा है, इस तरह से तो तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। तो वो कहता है, ऐसा क्यों। तभी वो बताने लगता है, तुम इंसान हो लेकिन तुम जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो, मुझे तुम में और डिमोनिक बीस्ट में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें इंसानों की तरह रहना चाहिए। तो भी उसे देखता है और हंसने लगता है और कहता है, तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, क्या डिमोनिक बीस्ट और क्या इंसान। और गाइस वो अपने हाथ से हटा भी देता है प्लास्टर को और कहता है, अब बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लेसन टीच करूंगा, समझ गए, अब मेरी तरफ देखो। वो गाइस पंच से उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था। वो तो अपना मेन कैरेक्टर हेलमुट एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लेता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, वो घुटने में बैठ चुका था। वो कहता है, ये स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा इनहेंस है। और हेलमुट कहता है,
तुम एक डिमोनिक बीस्ट की तरह हो, समझ गए? लेकिन तुम्हारी आंखें उसे नीची करो, तुम्हें अपनी जगह को पता होना चाहिए। गाइज वो जो चिल्ला रहा था वो कहता है मैं अपने आप को एडमिट नहीं करवाने वाले दे सकता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। और वो पीछे की ओर हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके ऊपर अटैक करता है। तो विश तो गाइज नॉर्मली उसकी स्वॉर्ड को रोक रहा था और वो कहता है मरो, मरते क्यों नहीं, तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो। तभी वो भी अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा निकाल कर अपनी विश को रिलीज करता है और एकदम से पीछे की ओर निकल जाता है। गाइज वो निकला था तो उसने उसके पैर पर गट भी लगा दिया था, तो वो चिल्ला रहा था और वो नीचे लेट जाता है जमीन पर। वो अपना में सोचता है मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर भी विष का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब से विष आई है तो मैं इसी का यूज करना चाहता हूँ। देखा जाए तो इसने सब कुछ देख लिया है, तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? मार दूं, मैं इसे जरूर मारूंगा। गाइज वो हंस रहा था क्योंकि जो डार्कनेस का सीड था वो उसके अंदर एक्टिव हो रहा था। तो अब मैं इस तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गए? और गाइज वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो एकदम से अपने हाथ में विष को यूज करता है और अपने डार्कनेस को सीड को दबा देता है। और वो कहता है मैंने इसे दबा दिया है, लेकिन मैं अगर इसके कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं भी एक डिमोनिक बीस्ट बन जाऊंगा, लेकिन मैं हूँ हेलमुट, ना कि कोई डिमोनिक बीस्ट। तो अब वो भी भाग गया। गाइज वो रेंगता हुआ गया था हेलमुट से दूर। वो कहता है ये बच्चा, ये तो मेरे ब्रदर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये रैंक 4 का मर्सनरी है, फिर भी विष का यूज कर सकता है। आखिरकार ये है कौन? तब ये हमें दिखाया जाता है वहां पर वही मोस्टर आ चुका था, वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है उसे जंगल के अंदर आवाज आती है और वहां पर खून ही खून था जहां से वो मोस्टर निकल के आ रहा था। हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है जो कि 4 है या 6, भाई समझ में नहीं आ रहा। और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। और कमेंट भी करना प्यारा सा, ये सीरीज अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। ओके बाय बाय।